स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एआई से जो मास अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है उसका गाड़ी खुल चुका है। तो आइए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले इंसान को समझना पड़ेगा कि इंसान जो है करता क्या है जिससे इंसान पैसा कमाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि वैल्यू मिल रहा है आपको। उस वैल्यू के बदले आप मतलब एक काम करो, उसकी एक वैल्यू, उसके एवज में आपको पैसा मिल रहा है। आपका सर्विस चार्ज कर लीजिए, आपका लेबर चार्ज कर, जो भी कर, मतलब बेसिकली आप कुछ कर रहे हो उसके एवज में आपको पेमेंट मिल रही है। अब रहा बात कि इंसान के केस में सिर्फ दो ही वेक्टर है, सिर्फ 2 चीज़। हम लोग मिनरल्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, कुछ बेच के नहीं मतलब कि टेक्निकली कर सकते हैं कि आप अपना ब्लड बेच के पैसा कमा सकते हैं, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। सो जनरली हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है। पहला फैक्टर होता है कि हमारा बॉडी। तो हमारे बॉडी के लिए क्यों पैसा मिलता है? बात है हमारा बॉडी बहुत डेक्स्ट्रस है, यानी कि हम लोगों ने दुनिया बनाई है, तो दुनिया हमारे हिसाब से बनी हुई है। मतलब कि आप बिल्डिंग बनाते हो इंसान के हिसाब से, इंसानी बॉडी के हिसाब से बनाते हो, तो हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है? तो कोई भी मतलब आपको बोलता है ये ड्रिल ऐसे पकड़ के करना है, फिर मान लीजिए कोई सॉ ऐसे पकड़ के करना है, सब चीज़ आप कर सकते हो। तो इंसान जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ये हो गया उसके डुल्ले-शुल्ले के पावर। तो ये मसल पावर हो गया, ठीक है? और मसल चूँकि इस अच्छे से बॉडी में है जिसमें काफ़ी डेक्स्टेरिटी है, बम-बम हो गया। अब रहा बात कि ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 है हमारे पास बुद्धि है, यानी कि ब्रेन, माइंड। तो माइंड जो है, माइंड का एक फ़ायदा आता है कि हम लोग हाइपर कॉम्प्लेक्स काम आराम से कर सकते हैं। प्लेन उड़ाना, कितने सारे वेरिएबल्स को हैंडल करना है। पायलट बोलता है थारा भाई संभाल लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, चिल। तो ये सब हम लोग कर पाते हैं और हम लोग काफ़ी अडैप्टेबल है, यानी कि आप आराम से किसी को जैसे सोलर पैनल बनाने में सिखाया है, फिर आप उसको दूसरा कर सकते हैं कि आप गारमेंट फैक्ट्री में गारमेंट बिल्ड करो, फिर आप दूसरा कर सकते हो, गारमेंट छोड़ के कुछ और कर दो। और बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह से मेंटल वर्क पे ही कमाते हैं, चाहे आप लॉयर्स ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, कोडर्स ले लीजिए, ये सब पूरी तरह से मेंटल वर्क पे चल रहा है। तो जनरली यही 2 कोर वैल्यू चेन है। बाकी इसके ऊपर ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, लेकिन कोर 2 वैल्यू चेन है। जैसे कि ऐड होना, मान लिया आप सेलिब्रिटी हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उस काम के लिए आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, वही काम अगर कोई दूसरा करे उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे होता है ना कि मतलब कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस में ये देने के लिए, मान लीजिए कोई स्पीच देने के लिए, कितना उसे चार्ज करेंगे? डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है। काम तो सेम ही कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू पे होती है। तो वो एक थोड़ा अलग डोमेन होता है। लेकिन अगर आप आम लोगों की आम ज़िंदगी में देखेंगे तो यही 2 चीज़ वो लाता है सामने टेबल में कि सर जी हम आपके लिए ये काम करेंगे या हम आपके लिए बुद्धि लगाएँगे। हम आपके लिए कोड लिख देंगे, हम आपके लिए लॉइंग का काम कर देंगे, जो भी करना है बस यही 2 चीज़ है। इसके सिवा कुछ और नहीं है जो मास पब्लिक पे लागू होता है। यही 2 काम करते हैं, बुद्धि लाते हैं और बल लाते हैं। और बहुत सारे केस होते हैं जहाँ थोड़ा दोनों मिक्स करना पड़ सकता है। तो ये हो गया इंसान जो ला रहा है। अब रहा बात कि एआई से इतना चेंजेस क्या है? बात है कि हम लोग काफ़ी टाइम से पता था कि ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे गाड़ी का बहुत सारे फैक्ट्री ऐसे हो गए जिसमें इंसान हाथ नहीं लगाता है। मतलब कि शीट मेटल आने से लेके शीट मेटल कट करके, स्टैम्प करके हर चीज़ स्टार्ट टू फिनिश पूरा हो जाता है। पूरी गाड़ी रेडी होने पे आ जाती है। उसमें इंसान बहुत कम लगते हैं या कुछ-कुछ में नहीं लगते हैं। तो ये रहा बात समझना बहुत ज़रूरी। तो हर फैक्ट्री ऐसा क्यों नहीं करता? बात है कि बहुत महँगा पड़ता है। कर सकते हैं, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मतलब टोयोटा बैठे कि नहीं हमको एक फैक्ट्री में 100% ऑटोमेशन चाहिए, वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उतना उतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा जॉब बना लेते हैं, थोड़ा-सा गवर्नमेंट उसमें इंसेंटिव देता है, थोड़ा-सा ये है, थोड़ा-सा वो है, तो लोग उसको करते हैं। लेकिन मैं एकदम क्लियर था, फिज़िक्स या इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट में प्रॉब्लम है। फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लेयर्स बोलता है कि अगर आप प्लानिंग करके नहीं करते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क कूद गया बीच में, आधा-अधूरा प्लानिंग लेके कूद गया कि हमको सब आता है, ऑटोमेशन के बारे में हम बनाएँगे। इट्स लाइक टोयोटा हँस रहा था उसके ऊपर, भैया ये क्या कर रहा है? ऐसे नहीं बना। फिर बोला नहीं वी हैव टू यूज़ ह्यूमन, क्योंकि इसीलिए मशीन टाइम लगता है भाई, 1 साल का चीज़ नहीं है कि आप बैठे और बन जाएगा। 2-3 साल की प्लानिंग लगती है। तो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपके सामने बोला कि नहीं 100% ऑटोमेशन नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। बस वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव है, यानी कि क्या उसपे प्रॉफिट होगा कि नहीं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाने में ही कई करोड़ लग गया और उसके बाद प्रोडक्ट उतना महँगा नहीं बिक रहा है, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो भैया अब रहा बात की मशीन्स, तो हम लोग बहुत पहले जानते हैं, मतलब हम लोग का बल का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज के टाइम में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी सेक्टर में ऑलमोस्ट बल का ज़रूरत नहीं है। आपको खोदना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको कनाल के लिए कुछ खुदाई करना है, जेवीसी खोदता है। आपको कुछ पहाड़ खोदना है, उसके लिए टनल बोरिंग मशीन खोदता है। मतलब इंसान का बल जो है कि हम लोग हाथ मार रहे हैं हथौड़ी में, वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो वही समझिए। अब रहा बात की जो फैक्ट्रीज़ अभी तक थे, मतलब कि 2000 तक मान लीजिए, वो सारे फैक्ट्रीज़ डम्ब थे। यानी कि उसमें लिटरली अ
इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग रोबोट्स थे जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं था। मतलब कि अगर वो मेटल को इधर से उठाए, इधर से इधर ले जाएगा, इधर से इधर रख देगा, उधर से दूसरा वेल्डिंग रोबोट ऐसे करेगा, फिर वो ऐसे-ऐसे कर देगा। मतलब कुछ बुद्धि नहीं है, बस वो काम कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट समझिए टेप रिकॉर्डर से उनका इंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जितने इंजीनियर्स लगते थे ये सब कुछ चलाने में, उनका मेन काम यही होता था प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि एक मतलब उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, एक अंधा आदमी एक हाथ पीछे बंधा हुआ है, वो भी आपका सामान असेंबल कर सके, तभी रोबोट असेंबल कर पाएगा। मतलब मैं एकदम क्लियर कर ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं बना सकते, बस खर्चा ज़्यादा आएगा। और आइडियली आप मैन्युफैक्चरिंग ऐसा करना चाहोगे एकदम हेडेक फ्री हो। मनरो करके एक ठो जो है वो गाड़ी का टियर डाउन करते हैं, वो इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो वहाँ देखिए वो समझ में जाएगी, मतलब आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना होता है कम से कम स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और एरर का चांसेस कम हो। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे कि ठीक है, बल हटा दिया, मशीन से ऑटोमेट कर दिया, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं था। अब रहा बात कि हमने जो आखिरी चीज़ मिसिंग था सारे रोबोटिक्स में, सारे सिस्टम्स में, बुद्धि। अब रहा बात बुद्धि क्यों चाहिए? जैसे कि अगर आप रोबोटिक आर्म बना सकते हैं, तो गाड़ी का वायर हार्नेस के लिए आप रोबोटिक आर्म्स क्यों नहीं वो अभी भी इंसान क्यों करता है? सस्ता पड़ता है। क्योंकि रोबोट बना लेना और वो मतलब ये पकड़ ले, उसको अलाइन कर दे, ये कर दे। पकड़ ले, अलाइन कर दे, उसमें दिक्कत नहीं है। वो अलाइन कैसे करेगा? उसके लिए उसको कैमरा चाहिए। कैमरा से कैसे जानेगा? उसके लिए एआई चाहिए ताकि वो समझ सके कि अच्छा ये पोर्ट ऐसे एंगल पे है, मुझे ऐसे रोटेट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वो महँगा पड़ता है। वो अब महँगा नहीं पड़ रहा है। यानी कि आज के टाइम में जो होता है ना कि मतलब अ आप लोग बहुत सारा देख रहे होंगे जिसमें रोबोट्स मतलब एज़ ए हेल्पर उतार दिए जा रहे हैं कि ठीक है, इंसान है, आप सिखा दीजिए और वो काम को रिपीट करता रहेगा, छोटा-छोटा काम के लिए। ये कुछ साल पहले तक सोचना भी इम्पॉसिबल था। मतलब जिस टाइम ये रोबोट्स चल रहे थे 2000s में, उस टाइम आप बोलते हैं कि जैसे जो व्हीलचेयर बनाने वाला जेरी रिग एवरीथिंग है, व्हीलचेयर के लिए रोबोट से ये कर रहे हैं, वेल्डिंग करा रहे हैं। वो इतना कॉमनली हाँ, ये आया रोबोट, इसको मैं ऐसे बता दूँगा, वो ऐसे कर लेगा, वो रिपीट कर देगा वो मोशन, ये पॉसिबल नहीं था। अब टेक इट एंड गो हो गया, क्योंकि वो जो आखिरी स्टेप था उसमें ब्रेन नहीं था। बहुत चीज़ रोबोटिक्स कर सकते थे, ब्रेन नहीं था। वो सारे हम लोग ब्रेन देने लगे। मतलब कि अब तो ऐसे फोर्कलिफ्ट आते हैं फैक्ट्री सब के लिए, बड़े-बड़े वेयरहाउस के लिए फोर्कलिफ्ट पूरी ऑटोमेटेड है। चाहे तो इंसान चला सकता है और अगर इंसान चलाने का मूड नहीं, वो खुद ब खुद काम कर लेगा। बहुत सारा चीज़ हो गया है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो रहा बात कि पॉइंट कहाँ है? पॉइंट है क्रॉसओवर पॉइंट। क्रॉसओवर पॉइंट क्या होगा? जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड क्रॉस कर जाएगी। यानी कि अभी के टाइम पे अगर हम लोग इस तरह की फैक्ट्री बनाते हैं, एकदम सर ये गाड़ी का एक फैक्ट्री है, ये गाड़ी का एक मॉडल बनाता है, ये बम-बम बनाता है, वो आपका आराम से ऐसा बना सकते हो, एक गाड़ी पर मिनट बन जाए। बहुत आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप चाहते हो कि सर अलग-अलग मॉडल इसी असेंबली लाइन में बने, कैसे रोबोट्स आते हैं? आज आने लगे हैं। ऐसा एआई है, आराम से है, बस वो स्लो हो जाता है, यानी कि 1 पर मिनट की जगह पे वो आपके 1 पर घंटे में लॉन्च करने लगेगा। लेकिन यही दोनों का क्रॉसओवर पॉइंट है। क्रॉसओवर जैसे क्रॉस हो गया, जो कि अब ऑलमोस्ट बहुत सारे फील्ड में हो गया है, लोग बोले भैया इंसान को रखने को भी फायदा नहीं है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट था, वो खत्म हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी रोबोट्स में भी थे, लेकिन वो बहुत स्लो थे। स्लो क्यों थे? क्योंकि ब्रेन नहीं था। ब्रेन क्यों नहीं था? एआई उतना डेवलप नहीं हुआ था। एआई डेवलप हो गया। तो अभी के टाइम में 100% चीज़ अगर आप चाहते हैं, जैसे जंबो जेट आपको बनाना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है, मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ये पैसे से लिमिटेड है, ना कि अच्छा तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता है? अरे उनको अगर पैसा नहीं खपाना है तो क्यों खपाएँगे ज़बरदस्ती का? अगर ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है, तो करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कल कोई यूएस वॉर में चल जाता है और उनको है कि नहीं भैया हमको मिसाइल का फैक्ट्री चाहिए, धड़-धड़ मिसाइल चाहिए, 15-20 मिनट के अंदर मिसाइल की फैक्ट्री बन जाएगी जो फुल्ली ऑटोमेटेड होगा। लेकिन अब बिल चाहिए वो आपको उस तरह का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मशीन्स थे, मशीन से हम लोगों ने बल हटा दिया, लेकिन मशीन बुद्धू थे, बुद्धि नहीं था। तो हमेशा कोई चाहिए था उसको उसको प्रोग्राम करने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए, ब्रेकडाउन होने पे मेंटेन करने के लिए। वो जो फाइनल लिमिट था, वो हमने हटा दिया कि भैया अब तो तुम्हारे पास बुद्धि भी है। मतलब बेसिक काम तो कर ही लोगे। तो अब बात करते हैं जो पहला, जो मैं हमेशा बोल रहा था कि लाइफ ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आप सबके पास जॉब है, कल किसी के पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे-धीरे टेक ओवर होगा। वो टेक ओवर कैसे होगा? कंपनीज़ का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी कि क कस्टमर कितने लोगों को हैंडल कर पा रहे हैं। यानी कि मतलब मैं जैसे मान लीजिए 100 लोगों को हैंडल कर रहा हूँ वर्सेस मैं 1000 लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन और लोगों को हायर नहीं कर रहा हूँ, वो सबसे पहले होगा। और अमेज़न वहाँ पे पहुँच गया। यानी कि अभी के समझ लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर को लिमिट कर देते हो कि भैया तुमको सिर्फ यही काम करना है, कंप्यूटर बहुत खतरनाक अच्छा है। मतलब कितना अच्छा है, इसके लिए आप खुद से रिसर्च कीजिए। पीसीए ये एक सिस्टम है, मतलब बहुत पहले प्लेन में एक्सीडेंट हुआ, प्लेन में पता चला उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। अब रहा बात, एक प्लेन में इंजन चल रहा था लेकिन हाइड्रोलिक स्वाहा हो गया था। हाइड्रोलिक के 3 सिस्टम रहते हैं, लेकिन अगर टेल के आसपास कुछ बूम बाम डिम हुआ तो तीनों चला जाएगा। कैसे प्लेन लैंड कराएंगे? लगभग नामुमकिन है। मतलब उसे ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है, यानी कि अगर हो गया, पायलट कुछ भी करेगा, उसको कोई जजमेंट नहीं किया जाएगा, अगर प्लेन तीनों हाइड्रोलिक खो दिया है तो। नासा लोग को लगा
कि भैया ये बात सही नहीं है, और नासा का पहला नाम है एरोनॉटिक्स, वो एरोनॉटिक्स के लिए है, स्पेस सेकेंडरी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग उतना रिसर्च नहीं कर सकते तो हम करते हैं। और तो एयरफोर्स बोला भैया ये आइडिया तो हमको अच्छा लग रहा है कि आप मेहनत करना चाहते हो, वो थोड़ा सा आगे। और उस टाइम की बात करें, मतलब लेट 80s की बात हो रही है, आइडिया किसी को आया, 90s तक में जुगाड़ हो गया कि ठीक है आप बजटिंग दे दो, F-14 लो। उन्होंने हाइड्रोलिक्स बंद करके फाइटर जेट उड़ाना सीखे, प्रोग्राम बनाए, ये 90s की बात हो रही है। फिर एक और प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें थैंकफुली पायलट लैंड करा लिए। तो उसमें दिक्कत वही था, पायलट को समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि आप इंजन बढ़ाओगे प्लेन ऊपर बढ़ने लगेगा, लेकिन आपके पास कोई कंट्रोल सरफेस नहीं है, वो प्लेन फिर से स्विंग करेगा, ऐसे ऑसिलेशंस होंगे, बहुत सारा उटपटांग चीज होगा। कंप्यूटर वो सारा चीज आराम से हैंडल कर सकता है। ये उन्होंने बताया था पीसीएम, यानी कि अगर हाइड्रोलिक फेल्स हो जाता है तो पीसीएम कंप्यूटर बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, आराम से लैंड करा देगा, सेफ लैंडिंग करा देगा, फ्लाई नहीं करेगा, सेफ लैंडिंग करा देगा। उन्होंने एक्चुअली बना के टेस्ट किया, फिर लोगों को लगा नहीं आप तो हाइड्रोलिक्स बंद कर रहे हो, हाइड्रोलिक डैमेज नहीं हुआ, फ्लटर नहीं कर रहा है, हाइड्रोलिक्स ड्रेन करके टेस्ट किया तो भी सेफली लैंड हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली जो हुआ था ना, रशिया यूक्रेन के पास में एक प्लेन था जिसमें जबरदस्ती का मिसाइल भिड़ा और पायलट्स लोग ऑलमोस्ट लैंड कराने तक आ गए, लेकिन एंड में क्रैश कर गया। तो वो नहीं होता, वो सोच लीजिए 90s की बात हो रही है। तो कंप्यूटर को अगर आप सिर्फ बोलते हैं सिर्फ ये करो, उसमें भिड़ना नहीं। अगर कंप्यूटर को आप बोलते हो सिर्फ चेस खेलो, कोई इंसान नहीं जीत सकता। आप कंप्यूटर को बोलते हो सिर्फ प्लेन उड़ाओ, उससे बेटर कोई नहीं उड़ा सकता। मैं बोल रहा हूं, जिस सिस्टम को ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है कि भैया ये आपका बोल गया है, तब क्या करोगे? कंप्यूटर बोलता है हम संभाल लेंगे। बस आपको कंप्यूटर लिमिट रखना है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं जारवस जैसा एआई जो हर चीज हर समय कर ले, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है अभी के लिए, और वो भी हो ही जाएगा, बस टाइम थोड़ा लगेगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसके बनाने वालों पे लिमिट होती है। अगर बनाने वाला समझता है वो बना लेगा। ठीक है। अब रहा बात की, तो ये अमेजोन ने ऐसा क्या किया, अमेजोन ने ये रोबोटिक्स बनाया है। ये रोबोट में क्या बड़ा बात है, इसमें टच है, ये छू सकता है सामान को। यानी कि अभी तक के जितने रोबोटिक्स थे उसमें आपका ग्रिपर्स है, वैसे जगह सक्शन है, मतलब उसको पता नहीं वो क्या है पिक कर रहा है। इसमें टच है, तो टच का क्या फायदा होता है? टच का फायदा होता है कि ये बुक को पकड़ता है, उसको पता है बुक पकड़ा हुआ है। ये स्नीकर्स को पकड़ता है तो कुचल नहीं देता है, मतलब कोई सॉफ्ट प्लशी टॉय है तो उसे कुचल नहीं देता है, इसको पता चलता है। इसमें फीडबैक सेंसर है। और इसके मतलब मैंने नीचे इंटरव्यू दे दिया सीएनएन के साथ, अच्छा खासा 15-20 मिनट का इंटरव्यू है। वो खुद ही बोला था जब वो नासा से निकला था तो उसको इट्स लाइक भाई ये थोड़े पॉसिबल होगा, कुछ साल के बाद खुद ही बना दिया। तो इसमें लॉजिक ये है कि अगर आप सामान को पकड़ पाते हो और दबा पाते हो थोड़ा सा ही, मतलब जैसे हम लोग कैसे जानते हैं कि कोई सामान, जैसे ये सामान सॉफ्ट है, हम दबा रहे हैं, हमको फीडबैक मिल जा रहा है, मेरा टच का जो फीडबैक लूप है वो बता दे रहा है कि ये सॉफ्ट है हार्ड है, ये बता दे रहा है। तो ये रोबोट्स में नहीं था, ये अमेजोन के रोबोटिक्स में ये ला लेगा, ऐसे वो पकड़ेगा पकड़ लेगा, समझेगा कि भैया ये सॉफ्ट टॉय है, स्क्विशी है, मतलब ताकि आप पेस्ट्री पकड़ने बोलो पेस्ट्री कुचल देगा तो फायदा क्या होगा। तो वो सब कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि बॉक्स को संभालना बहुत सारे रोबोट्स हैं, टेक इट एंड गो है, मतलब वेयर हाउस के लिए अगर आपको रोबोट्स चाहिए जो सिर्फ बड़े बड़े बॉक्स संभालता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रहा बात की अमेजोन का जो वो 24 आवर डिलीवरी है, उसके लिए वो लोग फुलफिलमेंट सेंटर बनाते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर में बड़े बड़े बॉक्स आते हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े बॉक्स को सॉर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए रोबोट्स है, टिक इट एंड गो है। लेकिन फिर उसका जो फाइनल सामान बनता है उसके लिए ये सब कार्ट से इस्तेमाल होते हैं। ये जो शेल्फ है, इस शेल्फ के नीचे रोबोट लगाओ, ये ले जाता है। अब शेल्फ के अंदर सामान रखना रहता है, वो फजांग वाला चाहिए, कोई सामान गोल होगा, कोई सामान लुचपुच होगा, कोई टाइट होगा, कड़ा होगा, सब चीज रहेगा। उसी के लिए छूना जरूरी है, ये छूने का सेंसर दे दिया, हो गया, टेक इट एंड गो। और लिटरली जो मैं हमेशा बोलता हूं ना, ऐसा होगा कि कंपनी का कैपेसिटी बढ़ेगा लेकिन लेबर फोर्स नहीं बढ़ेगा। अमेजोन लिटरली बोल रहा है कि ये डबल काम कर पा रहा है, लेकिन लेबर काउंट एग्जैक्टली उतना है, 2500 शायद वो बता रहे थे रफली, वो उतने में ही डबल कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हैं, यानी उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा डाले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बोल रहा था कि मतलब कंपनी बढ़ने लगेगी, मतलब कितने कस्टमर्स को हैंडल कर पा रही है, लेकिन वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है एआई से जॉबलेस आने का। अमेज़न वहाँ पे पहुँच गया। और रहा बात की, अब बोलेंगे क्या ये इंसान जितना फास्ट है? हाँ भी और नहीं भी। रहा बात की इसके केसेस में इनका एक दिखा रहा है, अमेज़न के वेयर हाउस में लोग बहुत इंजर हो रहे थे। तो अब इस सिस्टम को प्रोग्राम किया गया कि शेल्फ के बीच वाले सेक्शन में सारा सामान डालो, प्रायोरिटी के हिसाब से, कि अगर बार-बार जाना है तो कोशिश करो कि जो वर्कर है उसको बार-बार बीच में ही रहे, ताकि उसको मतलब एक छोटा-सा सीढ़ी रहता है, सीढ़ी पे आके चढ़ के ऊपर वाले से नहीं निकालो, नीचे से झुक के मत निकालो। कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटाइज़ करेंगे ये सब में। और ये ये काम इतना बढ़ा दिया। और रहा बात क्या कि ये फास्ट है, बहुत फास्ट है, इसीलिए इसको केज करके रखा गया ताकि किसी इंसान के हाथों से भिड़ नहीं जाए। ठीक है, वो हो गया। और रहा बात कि ये बहुत बेस्ट नहीं है, लेकिन 24/7 चलता है। तो ऑब्वियसली मतलब इंसान है, आपको अगर इंसान से मतलब 24/7 काम चाहिए तो 3 शिफ्ट रखना पड़ेगा, 3 लोगों को घुमाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 24/7 ये थोड़ा स्लो भी चलेगा, पर घंटे भी, तो भी ये टेक ओवर कर लेगा इंसान से, और डाउन टाइम नहीं होता है।
और जब तक सर्विसिंग नहीं करना है कुछ नहीं बिगड़ता है। और काफ़ी लोग जो ब्रेक डाउन हो गया तो भैया आपने कभी सर्वर देखा है? सर्वर में ब्रेक डाउन होता क्यों नहीं है? सर्वर में हर चीज़ की रिडंडेंसी रहती है, यानी ये रोबोट एक चल रहा है तो एक दूसरा बैकअप रिकॉर्ड रखा गया हो कि ये फ्राई हुआ, निकालो, दूसरा लगाओ, जाओ, आगे बढ़ो, रुकेंगे नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप था कि कंपनी ने कैपेसिटी बढ़ा दी, कितने कस्टमर्स को हैंडल कर पा रहा है, लेकिन कितने लोग को हायर कर रहा है वो वहीं का वहीं है। अब रहा बात, काफ़ी लोगों का होगा, अरे इस फील्ड में नहीं होगा, उस फील्ड में। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंसान दो ही चीज़ लाता है, बल और बुद्धि। बल हमने पहले ही गंवा दिए थे, बुद्धि अब गंवा दिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा फील्ड या सेक्टर नहीं है जहाँ पे एआई टेक ओवर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ब्रेन ही था, वो ब्रेन हमने सिलिकॉन को दे दिया। तो आर्ट और एंटरटेनमेंट पे क्या बात करें, उसमें तो ऑलरेडी एआई स्लॉप आ चुका है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हम इंग्लिश में क्यों वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको एआई से क्यों नहीं कर देते हैं? मतलब खुद का गड्ढा खुद ही खोद लेते हैं। फिर है कोडिंग, वो भी ऑलरेडी अर्ली स्टेज ऑटोमेशन हो चुका है। आप बोलेंगे वो परफेक्ट नहीं, बात ये समझिए, ये अर्ली स्टेज ऑटोमेशन आज जहाँ पे है, यानी कि अभी अगर हम चाहें तो ESP32 का रफ प्रोग्रामिंग करा सकते हैं। मतलब कि हम ये अपना कंट्रोलर बनाना चाह रहे थे तो बनाए ये इसका इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी करके। ये बात जब मैंने चैनल खोला था 7 साल पहले, अगर उस टाइम आप बोलते तो मुझे किसी को नहीं हजम होता, कोई नहीं आपका मानता कि भैया ओ ऐसा कर लोगे प्रोग्राम बन जाएगा। इसलिए अब हो रहा है ना, अब आप शिकायत करो कि नहीं उतना बेस्ट नहीं, उतना रिलायबल नहीं है, सर वहां भी पहुंच जाएगा। आप देखो कि 7 ईयर्स में कहां तक आया या 30 ईयर्स में कहां तक आया है। जिसको आप साइंस फिक्शन कहते थे वो आज वहां तक पहुंच गए हैं। रिफाइन करना, टेस्टिंग करना हो जाएगा सर। गाड़ी खुलने की देरी होती है, गाड़ी खुल चुकी है। फिर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में लिटरली ब्रिजेस के डिजाइन में एआई से डबल चेक करवाया जा रहा है, एआई से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। कंक्रीट कैसे डालेंगे, कंक्रीट कैसे रिफाइन करेंगे। बहुत सारी गाड़ी में सुपर कार सब में कि अच्छा उसमें वेट कैसे घटाना है, कौन इंजीनियर्स को पैसा दे, एआई से सिमुलेट कर 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 करके उसको ये ऑर्गेनिकली कर दे रहे हैं कि भैया बुगाटी से लेकर सब बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है वो इंजीनियरिंग है। फिर ड्राइविंग बहुत बड़े सेक्टर को एम्प्लॉय रखता है, बहुत बड़े, हर देश में। उसके पीछे तो सब मिसाइल लेके पड़ गए हैं। वेमो बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि वेमो ने इलॉन नहीं फूका है, तो इलॉन नहीं फूके तो उन्होंने लाइडर रखा है, तो लाइडर लगाए हुए हैं तो धड़ाधड़ के काम कर रहे हैं। मैंने उसका नीचे अच्छा वीडियो दे दिया, देख लीजिएगा, अच्छा है, ट्रीटमेंट है। फिर डिलीवरी लोगों का, काफ़ी बड़े लोगों को एम्प्लॉय करता है काउंट में, मतलब 50-60 हज़ार तो मुंह दिखाई का। तो उसके लिए बॉट्स और ड्रोन चल रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं वो हर जगह नहीं है सर। याद है इंडिया में टेलीफोन कितना लेट से आया था और 5G कितना जल्दी आ गया? वैसे ही होगा। मतलब आप देखते रहे कुछ नहीं, अरे मुंबई में ये रोबोट चल रहा है, अरे दिल्ली में ये ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। वो देखते देखते बस टड्डा होगा। गाड़ी खुल गई है यानी कि आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। फिर लॉयर्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया चैट जीपीटी एटलीस्ट एक बार रफ कर लो। चैट जीपीटी से लोग करते रहे, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी फर्म्स है वो अपना ये बना रही है। मैं एकदम बोलते क्लियर कर देना चाहिए, एआई बहुत अच्छा है अगर आप उसे लॉक कर देते हो कि भैया तुम सिर्फ इस चीज में एक्सपर्ट ही रखो, बाकी चीज को छुओ मत, यहां से यहीं में रहो, बम रहोगे। वो कर ले रहे हैं। और अगेन उसके ऊपर इंसान चेक कर रहा है, लेकिन कितना सारा जो मतलब जूनियर एसोसिएट्स जो काफ़ी काम कर पाते थे, वो काम अब एआई के थ्रू से काफ़ी फास्ट ट्रैक कर पा रहे हैं। यानी कि अब उन्हें ज़्यादा जूनियर एसोसिएट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। एआई का एक पहला पास कर देता है, फिर जूनियर एसोसिएट डबल चेक करता है, फिर काम खत्म। जो काम आपका 1 घंटे में होता था, वो अब 15 मिनट में हो जा रहा है। आप 4 गुना काम कर पाएंगे। हेल्थ केयर, वहाँ पे लिटरली सब लोग पड़े हुए हैं कि भैया डॉक्टर्स लोग का काम, वर्कलोड उनका कम करो, एक्सरे स्कैन्स को एनालाइज करो, सीटी स्कैन को एनालाइज करो। वहाँ तो डेटा ही डेटा है, तो लोग तब पड़े हुए हैं, उधर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। फिर आप ये समझिए कि मैनेजमेंट लेयर जो एचआर वाला है, उसमें एआई से तो बेटर है ही नहीं, और ऑलरेडी कंपनी एआई के माध्यम से फायर कर रही है लोगों को, तो वो गाड़ी तो खुल के चली गई, उसके बारे में बात ही क्या करें। और वो वॉरफेयर, महाराज रशिया यूक्रेन के बाद भाई वो लगाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, जेटसन नैनो लगा के एआई डायग्नोस्टिक कर रहे हैं। वो जो अगर आपने देखा होगा कि रशिया का जो बॉम्बर को रिसेंटली उड़ाया, उस पर टायर्स रखे गए थे। क्यों रखा गया था टायर इसलिए रखा गया था एआई ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में कंफ्यूज कर जाए और हिट ना करे प्लेन को। वो उसे एडवांस बना दिया। यूक्रेन ने बोला कि नहीं, तब भी हम घुसेंगे, तब भी हम फोड़ेंगे। ये हो रहा है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो वुड बी कुड बी, नहीं, सब ये सारा चीज हो चुका है। और बेसिकली अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे ये जॉब नहीं। मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, क्या ऐसे जॉब है जिसको इतना पैसा नहीं है उसमें कि उसको किया जाए आराम से। एक ये बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, लेकिन उसके लिए पैसा कौन देगा? ये समझिए, जैसे आप बोलते हो मैं प्लम्बर बनूंगा, प्लम्बर में कोई कंपटीशन नहीं, बल्ले बल्ले सर, प्लम्बर को पैसा कौन देगा, पहले कोई बताओ। और बहुत सारा चीज जिसके लिए आप सोच रहे कि नहीं होगा, उसके लिए भी काम चल रही है। यही बोल रहे कि इस तरह के जो छोटे छोटे रोबोटिक्स है, ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये कम दाम में है। क्योंकि ये लोग अरे इस पे ये कर सकते हैं, अरे इसे ये कर सकते हैं। और अराबर एडवांस रोबोटिक्स जहां हाउस होल्ड स्टफ के लिए आएगा, जो कि ओल्ड एज होम में हेल्प करने के लिए बनाया जाएगा, लव बॉट के लिए बनाया जाएगा, बहुत सारे जो बनाए जाएंगे वो इतने सारे काम कर पाएंगे, और उसको कुछ ही साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग सब कर लेंगे। तो ये गलत फहमी में जो लोग फूक रहे हैं,
अच्छी बात है, बीपी कम रहता है फूकने से, बट वो गलतफ़हमी ही फूक रहे हैं और कुछ नहीं। साइंटिफिकली वो बोले ना, हम लोग सिर्फ़ 2 ही चीज़ लाते हैं, बल और बुद्धि। बल तो हमने पहले ही गँवा दिया था और बुद्धि जो था वो बुद्धि हमने सिलिकॉन को दे दिया। अब वही बोल रहे हैं, वो हम लोग जितना फ़ास्ट ना भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 24/7/365 करेगा। और एआई को कंस्ट्रेंट कर दीजिए कि भैया तुम सिर्फ़ ये काम करो ना, बाकी चीज़ छोड़ो। बाकी चीज़ पे तुम लोड ही मत लो, इस पे फ़ोकस करो। वो बहुत बढ़िया है, बहुत खतरनाक बढ़िया है, मतलब खौफ़नाक बढ़िया है। उसको हम लोग बहुत सारा चीज़ करने बोल रहे हैं इसलिए फ़ेल हो रहा है। अब मतलब कि वो भी कल सॉल्व हो जाएगा लेकिन अभी नहीं हुआ है। मैं बोल रहा था महाराज ये सीधे अमेरिका बोल रहा है कि भैया एक काम करते हैं ना, फाइटर जेट में पायलट के कारण वो प्लेन बहुत ज़्यादा हुलुलु नहीं कर सकता है, मतलब 10-20 जी का टर्न मार भी दे, पायलट बेहोश हो सकता है। ये बोल रहा है भैया हम संभाल लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो गया, टेक इट एंड गो, हो गया, ओल्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब रहा बात इसमें खतरे के बारे में क्या बात करें, तो खतरे में ये समझिए कि सबसे जो मुझे खौफनाक बात लगा कि ये जो वर्कर था जो अमेज़न में बात कर रहा है कि हम अमेज़न के लिए रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है। वो लोग खुद से झूठ बोल रहे हैं। मतलब कि मैं एकदम क्लियर कर दूँ ना, आपको इंसान कभी कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता जब तक वो सच पे चल रहा है। जहाँ वो खुद से झूठ बोलने लगा, भगवान भी नहीं बचा सकते। बोलते हैं ना, जो सबसे कड़वा झूठ होता है वो होता है कि जो आप अपने आप से बोल रहे हो। ये लिटरली बोल रहे थे कि मतलब इनको वर्कर्स तो चाहिए होंगे ना रोबोट्स को रिपेयर करने के। आई एम लाइक, पहले फोर्ड जब बनाता था कार का फैक्ट्री, ठीक है, फोर्ड ने कार की फैक्ट्री बनाई, हजारों लोगों को नौकरी लगती थी, हजारों। अभी का टोयोटा का जो लेटेस्ट वाला देखिएगा, बहुत हुआ तो 1000 होगा, बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं। 100-150 में भी निपटा सकते हैं। हजारों, 100-150, हजारों, 100-150, ये अंतर इनको समझ में नहीं आता है। और मतलब इसको अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊं तो आप समझिए जनरली, मतलब कि ये रेंज ऐसा ही बताया जाएगा कि 200 घंटा अगर आप रोबोट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 1 घंटे का डाउन टाइम पड़ेगा। और उससे ज़्यादा है तो लोग जनरली रोबोट नहीं लेंगे। कि मतलब मैंने आपका ये असेंबली लाइन बनाया तो आपको क्या लगता है असेंबली लाइन हर दिन खराब होता है? नहीं। बहुत सारे असेंबली लाइन कई कई दिन चलते हैं 24/7, और उसके बाद उनको मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया जाता है, ना कि ये कि खराब हो गया। ऐसा बात नहीं है, कभी खराब नहीं होता, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है, इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सब सिस्टम नहीं होता, ओ ये तो हर दिन बिगड़ जा रहा है, हर दिन खराब हो जा रहा है। वैसे बहुत जगह पे लोग कटौती करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, खासतौर पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहाँ होता है, लेकिन जो लोग नहीं करते वो नहीं होता है। और नहीं तो कंपनी करेगी ही नहीं। कि भैया क्या फायदा हुआ मेरे को रोबोटिक्स लगाने का अगर मुझे उसके पीछे इंसान रखने पड़ रहे हैं, मैं सीधा इंसान रख लूँ, सस्ता पड़ेगा ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या जॉब्स रहेंगे, आराम से रहेंगे। बस लाख जॉब को आपने निकाला, उस लाख जॉब की जगह पे आपके 100 जॉब डाल दिए। दिक्कत ये है, ये बात किसी की खोपड़ी में घुस ही नहीं रहा है कि सर मैं ये मतलब जैसे मान लीजिए ड्रोन से डिलीवरी करने लगते हैं, चाहे वो आपका बॉट हो जो चल रहा है रोड पे, ह्यूमनॉइड बॉट हो, एरियल ड्रोन हो, सब कर रहा है, लेकिन उसके लिए सर्विसिंग चाहिए होगी ना। हाँ, कितनी बार आपका गाड़ी सर्विसिंग होता है? क्या हर टाइम वो सर्विसिंग में रहता है? ऑब्वियसली आप नहीं करोगे वो सब चीज़ अगर उसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है जितना आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंसान से कराना पड़े। नहीं तो आप लोगे क्यों? तो ये वाला जो मैथमेटिकल रेशियो का जो स्टुपिडिटी है लोगों की बुद्धि में कि भैया अरे उसके लिए तो इंसान लगे। सर वो लाखों जॉब उड़ाएगा और उसके बदले में 100 जॉब देगा। दिक्कत वो है। और ये समझिए कंपनी तभी एआई इस्तेमाल करती है जब उसका पैसा बचता है, नहीं तो वो नहीं करेगी। और कंपनीज अगर इतना इंटरेस्टेड है, यानी कि वहाँ प्रॉफिट वो बना सकती है, यानी कि वो अपना छठा यार्ड खरीदेंगे, भले आप भूखे मर जाओ, वो हो जाएगा। और ये बहुत बुरे लोग हैं जो कि इंडियन है मेजॉरिटी। इंडियन वाले लोग हैं, पढ़ाई-लिखाई तो समझ में आता नहीं है, तो ये बोलते रहे, "अरे! हर कोई आइंस्टाइन बन जाएगा।" इट्स लाइक नहीं, हर कोई आइंस्टाइन नहीं हो सकता। मैं एकदम क्लियर, बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन हर कोई आइंस्टाइन नहीं हो सकता, हर कोई न्यूटन नहीं हो सकता। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर किसी को, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, हाँ, अब इसमें सबका अपना है, कोई दुकानदार के लिए बहुत अच्छा से वो बना हुआ, कोई ये बना हुआ, कोई वो बना हुआ है। आप उसको बोलो नहीं भैया तुम छोड़ दो ना, तुम अब पीएचडी कर लो, क्वांटम इंक्रिप्शन पे पीएचडी थीसिस कर लो। ज़िंदगी बीत जाएगी, वो नहीं कर पाएगा। आप महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, बोले भैया तुम ये काम करो ना, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे काम करो। इसलिए बोले भाई क्या फूक रहे हो? तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गलत आइडिया ये 1% ने किया कि हर कोई हर कुछ बन सकता है। नहीं, नहीं। ये जो हर जॉब को हम लोग जो नीचे देखने लगे कि अरे ये बहुत है। जैसे कि अब तो ये हो गया कि बड़े-बड़े लॉयर्स, अरे ये सब पैरालीगल है ना, ये सब बहुत क्या गुजरा जॉब है। इट्स लाइक महाराज कल एआई आपके जॉब को यही बोलेगा। हर जॉब वही होता है, हर जॉब किसी के लिए इंपॉर्टेंस है। और ये समझना बहुत एक एल्डर नहीं, उसका भी ये दे दिया इंटरव्यू नीचे से कि जॉब डिग्निटी देती है, कि मतलब आप कुछ कर्म कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, वो ज़रूरी है। आपको कोई बैठा के पैसा दे दे, वो आपके लिए अच्छा नहीं, आपको बर्बाद कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ये वो ना, ये बॉस्टन डायनामिक का रोबोटिक्स है। और अगर आपको लगा अरे ये चलो मान लेते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अभी सस्ता नहीं है। याद है आपको 30 साल पहले आपका मोबाइल फ़ोन कैसा था? और उसका दाम कितना था? आपको लगता है आज का स्मार्टफ़ोन महँगा है? जैसे कि $2000 का भी सैमसंग फ़ोल्ड आया, सब अरे बड़ा महँगा है। $6000 का मोटोरोला आता था, बड़का ब्रिक। टेंशन मत लीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये तो अभी पहुँचा है।
अभी गाड़ी खुली है, कहाँ चला जाएगा उसका लिमिट ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेजॉरिटी लोग, मतलब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो बोले ना, जो आइंस्टाइन है, न्यूटन है, वो सॉर्टेड है। जो बोले ना कि 1 लाख जो लोग को हटाए, उसमें से 90,000 डूबेंगे, 10,000 कुछ ना कुछ रोग आके कर लेंगे और उसमें से 100-150 लोग अमीर भी बन जाएंगे, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन रहा बात कि पूरा पॉपुलेशन वैसे नहीं चल सकता, अगर कि भैया सिर्फ कुछ ही लोग के पास नौकरी है। और आप मान लो कि ठीक है, आप ये कर देते हो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कर भी देते हो कि लो भैया तुम लोग कम फ्री का पैसा दे रहे हो, तो भी तबाही ही आएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खतरा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और लोगों का जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का फेलियर है ना, कि अरे रोबोट को रिपेयर कौन करेगा, इसलिए सर वो 200 घंटा खटेगा तो 1 घंटे का टाइम खाएगा इंसान से। और वो तो मैं बहुत खराब रोबोटिक्स बता रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी मेरे को गाली मारेगी, भैया ये क्या बता रहे हो, भैया मेरा 4000 घंटे में लगता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर जिसे कहते हैं। सब में बनाया जाता है, और वो जितना बनाते जाएंगे उतना जैसे ये रोबोटिक्स जितना मतलब गिरना पड़ना हैंडल कर पा रहा है। आप देख सकते हैं बॉस्टन डायनेमिक का जो पुराना रोबोटिक्स था, लिटरली वो कूदता था, उसका हाइड्रोलिक लाइन, अब रोबोटिक्स ये मोटर से कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो अब ये इसका कितना मीन टाइम बिटवीन फेलियर होगा, इसमें तो कोई गियर वुयर उस तरह का है भी नहीं, मैग्नेटिक पे चल रहा है। समझना बहुत जरूरी है। ये जो एकदम शुद्ध झूठ जो बोल रहे हैं सारे वर्कर्स एआई वाले कि नहीं नहीं एआई नहीं करा, उसमें एक तो लेडी थी जो वही बोल रही थी कि अमेजोन में हम कहा अभी तो बहुत दूर है। इट्स लाइक मैडम जी 30 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, वो 30 साल पहले बेयरली बहुत ज्यादा बटन मसाला लगाएंगे तो वो कहेंगे कि होगा। स्मार्टफोन तो सोच भी नहीं सकते थे लोग। वो स्पीड देखिए, मतलब कि अभी जो बच्चे घुस रहे हैं, मैं आराम से सीरियस मजाक के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। अभी अगर जैसे कोई बच्चा 12 कंप्लीट किया और वो घुसता है किसी भी फील्ड में, जेन्युइनली उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना होगा, नहीं तो उसकी बैंड बज जाने वाली है। और वो ऐसा जरूरी नहीं है अलग अलग कंट्री में बोले अरे इंडिया में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, इंडिया में ही दिक्कत है। हमारा आधा से ज्यादा पैसा बाहर से आता है, वो लोग बाहर लाना बंद कर दिए, बहुत सारा इकोनॉमिक का कैस्केड फेलियर होगा। आप बोले अरे हम प्लम्बर हैं, कोई टेंशन नहीं है सर, पैसा कौन देगा आपका, पहले वो बताओ ना, पैसा कौन देगा। जैसे समझिए ना कि बैंगलोर में बोला जाता है मीम के तौर पे कि वहाँ का आईटी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पीजी इंडस्ट्री है। पीजी इंडस्ट्री चलेगा कैसे अगर आईटी इंडस्ट्री वहाँ से निकल गई तो, या आईटी इंडस्ट्री की संख्या कम हो जाए। तो ये खतरा बहुत स्पीड से आ रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा डरावना बस वही लगा कि ये लोग ओपनली बोल रहे हैं, किसलिए करे उसके लिए रोबोट लगेगा ना, किसलिए नए जॉब्स आएंगे, इसलिए सर मैथ किसने सिखाया थारे को, तुम इतना बढ़िया कंप्यूटर बना ले रहे हो, मैथ तूने किसने सिखाया। अब बट टू बी फेयर, ये जो गॉड फादर है एआई का, वो खुद भी बोला कि हम लोग को कॉग्निटिव डिसोनेंस करना पड़ रहा है, नहीं तो खुद ही सदमा लग जा रहा है कि क्या कर रहे हैं। तो मैंने नीचे दे दिया, आप देख सकते हो। इलॉन मस्क भी जब से मुझे ना कि अच्छा आपके बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या बने, वो 15 सेकंड के लिए ब्रेन शॉट हो गया, किसलिए जवाब नहीं है। तो ये समझना बहुत सही, बहुत खतरनाक है। और वही बोल रहे हैं झूठ, जो ये लोग अपने आप से अरे नए जॉब्स बनेंगे। महाराज जॉब सिर्फ दो ही चीज पे होता है, या तो बल पे होता है या बुद्धि पे होता है। आप दोनों मशीन को दे चुके हो, अब बचा क्या। और जो भी बचेगा कुछ ना कुछ तो बचेगा, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए बचेगा। बोले ना हर कोई प्लम्बर नहीं बन सकता, हर कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता, बन भी जाए तो बोले ना फिर सब लोग अपने घर में इलेक्ट्रिशियन करने लगेंगे, किस पैसा कौन देगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक हो गया है बात। अब मैं जो बोल रहा था गाड़ी खुल गई है, अमेजोन ने गाड़ी वहां खोल दी है, यानी गाड़ी खुल गई है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपको सदमा देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ डर लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।